मैं डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठ, सह आचार्य MSc कॉलेज, आज प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में संत काव्य धारा के सामान्य विवेचन के बारे में जानकारी दूंगी। भक्ति काल के जो काव्य धाराएं हैं उनमें संत काव्य धारा का उदय कब हुआ, इसके बारे में आपको बताऊंगी कि संत काव्य धारा का उदय विजेता यवनों ने न केवल भारत में सशक्त साम्राज्य की स्थापना की, वरन वे भारत के निवासी हो गए और हिंदू तो यहाँ के मूल निवासी थे ही। ऐसी स्थिति में हिंदू मुस्लिम ऐक्य की आवश्यकता अनुभव हुई। इधर इस्लाम धर्म हिंदू धर्म पर छा जाना चाहता था, उधर हिंदू धर्म के सामने अपनी रक्षा का प्रश्न था। दोनों धर्म एक दूसरे को समझने के प्रयास में थे। परिणाम स्वरूप दोनों धर्मों के निकट आने से हिंदी साहित्य में एक ऐसी काव्य धारा का उदय हुआ जो संत काव्य धारा के नाम से जानी जाती है। इस शाखा के कवियों ने निर्गुणवाद के आधार पर हिंदू मुस्लिम ऐक्य का प्रयास किया। हिंदुओं का निराकारवाद और मुसलमानों पर का एकेश्वरवाद इस काव्य धारा का मिलन बिंदु बन गया। इस दिशा में कबीर की वाणी का स्वर अधिक तीव्र हो उठा। उन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों में व्यापक रूप से विद्यमान रूढ़ियों एवं भ्रांतियों पर कठोर प्रहार कर राम रहीम की एकता का प्रतिपादन किया। यह मध्यम तथा निर्भ्रांत मार्ग था। संत काव्य धारा पर केवल इस्लाम धर्म का ही प्रभाव नहीं था, दक्षिण के विद्वान आचार्यों के धार्मिक सिद्धांतों तथा नाथ संप्रदाय की योग साधना ने भी इसे प्रभावित किया। देश की तात्कालिक परिस्थितियों ने भी उक्त धारा पर अपना प्रभाव डाला। मुसलमान मूर्ति भंजक थे और हिंदू मूर्ति पूजक थे। वे हिंदुओं के आराध्य देवों की मूर्तियां तोड़ते और मंदिर ढहाते थे। इधर विपन्ना अवस्था में संतों ने निर्गुण उपासना पर बल देकर हिंदुओं के हृदय में लगने वाली ठेस से उनकी रक्षा की। भला हृदय मंदिर में निवासित ईश्वर के निराकार रूप में कौन भंग कर सकता था? अतः कबीर आदि ने लोक जीवन को निराकार ब्रह्म की उपासना का आश्रय देकर उनकी मूर्ति भंजकों से रक्षा करनी चाहिए। कबीर ने अपनी ओजस्वी वाणी में बताया कि ईश्वर दोनों का एक ही है जो घट में विद्यमान है। गुरु कृपा से माया तथा अज्ञान को दूर करके ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। फिर हम व्यर्थ में ये धार्मिक कलह क्यों करते हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस संबंध में लिखा भी है कि एक तो मुसलमानी धर्म का व्यापक किंतु अदृष्ट प्रभाव, दूसरे हिंदू धर्म की अनिश्चित परिस्थिति उस समय के हिंदी साहित्य में निर्गुणवाद के रूप में ही प्रकट हो सकती थी, जिसके लिए कबीर की वाणी सहायक हुई। अब आप समझ गए होंगे कि संत काव्य धारा का उदय कैसे हुआ। अगला, संत काव्य धारा का नामकरण कैसे पड़ा, यानी इसका जो नाम पड़ा है वो कैसे पड़ा। इसका संत काव्य धारा को विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न नाम दिए हैं। आचार्य शुक्ल ने नामदेव एवं कबीर द्वारा प्रवर्तित भक्ति धारा को निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा की संज्ञा दी है, जबकि हजार प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति साहित्य और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे संत काव्य परंपरा कहना युक्त माना है। ज्ञानाश्रयी से ज्ञान तत्व के प्राधान्य की भ्रांति होती है, जबकि इस धारा के कवियों ने अपने सिद्धांतों में भक्ति के प्रतीक प्रेम को ही प्रधानता दी है। प्रेम के आगे तो समस्त ज्ञान राशि तुच्छ है। इधर भक्ति का आलंबन सगुण आश्रय ही उपयुक्त है, अतः निर्गुण साहित्य का नाम भी समीचीन मालूम नहीं होता। यदि संत शब्द को ठीक प्रकार से समझ लिया जाए
तो इस काव्य धारा को संत काव्य की संज्ञा देना अधिक संगत प्रतीत होगा। श्री पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने संत शब्द की व्युत्पत्ति शांत शब्द से मानी है, जिसका की तात्पर्य है निवृत्ति मार्गी या वैरागी, यानी वैराग्य उन्मुख हो जाना। श्री परशुराम चतुर्वेदी ने इस संत शब्द से अभिप्राय उस व्यक्ति से बताया है जिसने संत को पहचान लिया हो और उसके साथ तद्रूप हो गया हो। आचार्य विनय मोहन के अनुसार संत से अभिप्राय उससे है जो आत्मोन्नति सहित परमात्मा के मिलन भाव को साध्य मानकर लोक मंगल की कामना करता हो। हमारी दृष्टि में कोई भी ईश्वर उन्मुख सज्जन व्यक्ति संत हो सकता है, किंतु सामान्य व्यवहारिक अर्थ में निर्गुणोपासक संत माने जाते हैं और सगुणोपासक भक्त माने जाते हैं। यानी अंतर समझ लीजिए कि निर्गुण उपासक जो निर्गुण की उपासना करते हैं उन्हें तो संत कहा जाता है, और जो सगुण की उपासना करते हैं उन्हें भक्त कहा जाता है। कबीर आदि का काव्य संत काव्य है और सूर, तुलसी, मीरा इनका काव्य भक्त काव्य है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमने संत काव्य परंपरा के नामकरण को समझने का प्रयास किया।